और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामे को लेकर ये तस्वीर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर ये हंगामेदार तस्वीर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ छात्र संगठन हैं जो इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने के पक्ष में, वहीं इस पर बैन लगा हुआ है। और ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जमकर हंगामा भी होने लगा है। और इसी के साथ इस वक्त मानव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव, और क्या जानकारी वहां से सामने आ रही है? देखिए, पहले जेएनयू के बाद जामिया और अब बीबीसी का जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर यहाँ पर एनएसयूआई के छात्र मांग कर रहे थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं और उसको लेकर डीयू प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा है कि उनसे परमिशन किसी ने मांगी नहीं, लेकिन एनएसयूआई ये दावा कर रही है कि उन्होंने परमिशन मांगी लेकिन परमिशन नहीं मिली। और उसके बाद ये डीयू के नॉर्थ कैंपस की 8 फैकल्टी के बाहर कुछ छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं, ज्यादातर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट्री में छात्रों को, पूरी कॉलेज में छात्रों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी हैं जो बार बार छात्रों को समझा रही है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए वरना आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। तो तमाम ये इंतजाम दोपहर से ही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कर लिए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है और छात्र ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग यहाँ पर करने दी जाए। लेकिन डीयू प्रशासन की तरफ से इस पर यहाँ पर रोक लगाई गई है और इसको परमिशन नहीं दी गई है। मानव, इस बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस पूरी खबर पर आपकी नजर बनी हुई है, क्या कुछ हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं? क्या सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम नजर आते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा हो रहा है या जिस तरह की तस्वीर बन रही है, हालात बेकाबू ना हो? देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी पहुंचे थे और जब हमने उनसे बात की कैमरे के पीछे तो उन्होंने कहा कि छात्र हैं, छात्रों को प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे और काफी देर से दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर छात्रों को समझा भी रहे हैं। हालांकि नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार चल रहा है और पहले तस्वीर हम जामिया में भी देख चुके हैं किस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा कैमरा पर्सन से हम कहेंगे थोड़ा संभल कर चले पीछे थोड़ा। हाँ, यहाँ पर देखिए अब हिरासत में लिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और पहले से ही यहाँ पर बसें लाई गई थी। और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बस के भीतर भर के खींचा जा रहा है और एनएसयूआई के झंडे के साथ कुछ कार्यकर्ता बस के अंदर ले जाए गए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी के बाहर से, जहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे और बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते थे। लेकिन उसके बाद पुलिस ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की और जब छात्र नहीं समझे, जब नहीं माने तो उनको कुछ इस तरीके से दिल्ली पुलिस बस में अंदर खींचकर बिठा रही है और यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। छात्रों की धक्का मुक्की भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। पुलिस बहुत देर से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र लगातार पोस्टर बैनर दिखाकर नारेबाजी कर रहे थे, प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और लगातार यहाँ पर पुलिस की तरफ से काफी देर तक समझाने की कोशिश की गई। लेकिन जब छात्र नहीं माने तो कम से कम 20 से 25 की संख्या में ये छात्र यहाँ पर मौजूद थे और एनएसयूआई की तरफ से दोपहर से ये कहा गया था कि स्क्रीनिंग हर हाल में होगी। और दूसरे के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश एनएसयूआई कर रही है, जो कि कांग्रेस का छात्र संगठन है। तो लगातार ऐसे आरोप भी एनएसयूआई पर लग रहे हैं। फिलहाल की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को भरकर दिल्ली पुलिस इस बस के भीतर लेके जा रही है और एनएसयूआई के करीब 20 से 25 छात्रों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो जैसे संकेत पुलिस ने पहले दिए थे कि हम समझाने की कोशिश करेंगे और अगर छात्र नहीं मानते हैं तो फिर हम उन्हें हिरासत में लेंगे। कुछ छात्रों से हम जब बात करने की कोशिश करना चाहेंगे क्योंकि लगातार अगर आप यहाँ पर देखें तो छात्र ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हम यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उनको परमिशन नहीं दे रहे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बस के भीतर अगर आप देखिए तो दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और अब इन जवानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इन छात्रों को हिरासत में ले लिया है और यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल मानव, और ये तस्वीरें इस वक्त जब डीयू कैंपस के बाहर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, मानव आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि ज्यादातर इसमें कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग के तमाम ऐसे छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। धारा 144 लगी है, तो उसके बाद ये गतिरोध की वजह क्या है, क्या रिएक्शन है इनका?
देखिए, इस इलाके में 30 दिसंबर के बाद से ही धारा 144 लागू है और धारा 144 का मतलब ये होता है कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। लेकिन और दिल्ली पुलिस ने भी पहले ये कह दिया था, आप आइए, आप बैठिए, बातचीत करिए, लेकिन कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम मत करिए जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और यही बात लगातार डीसीपी नॉर्थ भी यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए थे। और दिल्ली पुलिस ने पूरी कोशिश करी, हमने भी काफी देर तक देखा कि पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की ये थी कि शांतिपूर्वक तरीके से छात्रों को समझाया जाए, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद पुलिस ने थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग किया, छात्रों को हिरासत में लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एसएफआई ने जेएनयू और जामिया में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग की थी, उसके बाद एनएसयूआई भी जामिया में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की मांग कर रहा था। लेकिन एनएसयूआई की तरफ से ये कहा गया है कि देश भर में छात्रों को हम सच दिखाएंगे, तो सच के नाम पर एनएसयूआई माहौल खराब कर रही है, ऐसा आरोप एबीवीपी की तरफ से लगाया गया है। और एबीवीपी के यहाँ पर कार्यकर्ता नहीं आए। देखिए, एक बात साफ है, चाहे आप जेएनयू का मामला देखें, जामिया का मामला देखें या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का मामला देखें, एबीवीपी की तरफ से ये कहा गया कि हम किसी भी तरीके से इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एबीवीपी के छात्र और कार्यकर्ता पूरी तरीके से नदारद हैं। यहाँ पर कोई भी छात्र उनकी तरफ से नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ एनएसयूआई के कार्यकर्ता ही मौजूद थे। और यही आरोप एनएसयूआई पर अब ये लग रहा है कि एनएसयूआई विश्वविद्यालय और कॉलेजेस का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जी, हम देख भी पा रहे हैं वहां पर तनावपूर्ण स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, लगातार पूरा कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन लगभग कितने छात्र होंगे मानव, और आखिर जब भारत सरकार द्वारा पहले ही डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित की जा चुकी है तो इस तरीके की जिद आखिर क्यों? देखिए, आप तस्वीरें आप देखेंगे समझ पाएंगे कि अधिकारी किस तरीके से जगह खाली करने के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री अगर बात करें तो देखिए, टेक्निकली इसमें एक बात ये निकल के आ रही है कि जो लेफ्ट के छात्र संगठन है उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं की है, लिंक्स को ब्लॉक किया गया है, और फिर जब बैन नहीं है तो डॉक्यूमेंट्री को क्यों न दिखाया जाए। तो अब देखिए, महिला अधिकारी है दिल्ली पुलिस की, कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, जरा सुनते हैं। मैम, आपने डिटेन, हाँ मैम, आप लोगों ने काफी देर तक समझाया, सेक्शन 144 के अंदर हमने एक्शन लिया। थैंक यू। सीआरपीसी की यहाँ पर लागू है और उसकी वजह से उन्होंने छात्रों को यहाँ पर हिरासत में लिया है, क्योंकि यहाँ पर 30 दिसंबर के बाद से ही धारा 144 लागू थी और उसकी वजह से यहाँ पर छात्रों को हिरासत में लेना पड़ा है दिल्ली पुलिस को। क्योंकि जब धारा 144 सीआरपीसी की लागू हो जाती है तो उस जगह पर जहाँ पर धारा 144 लागू होती है वहाँ पर 4 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट लंबे समय से यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना करें, और कुछ ऐसी कोशिश दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से की गई थी कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को समय रहते जानकारी दी कि कुछ छात्र संगठन यहाँ पर विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, और ऐसे में दिल्ली पुलिस यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराए। और उसी के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तैनाती हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये नॉर्थ कैंपस है और ये आर्ट्स फैकल्टी के बाहर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहाँ पर ये पूरा इलाका अब छावनी में तब्दील हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस के भारी संख्या में यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं। कोशिश ये है कि यहाँ पर छात्रों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। मानव, जिस तरह से अभी कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है, क्या उस बस की रवानगी हो रही है? डीयू कैंपस में देखिए किस तरह से हंगामा यहाँ हो रहा है। हमारे सहयोगी मानव इस वक्त ग्राउंड जीरो से हर एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस हंगामे से जुड़ी हुई है, इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। मानव, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप बताएं कि जिस तरह से कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद क्या कुछ छात्र वहां से तितर बितर हुए हैं? क्या प्रदर्शन में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है क्योंकि कुछ छात्र हिरासत में ले लिए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने समय रहते हुए जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनको यहाँ से हटा दिया है। कृपया करके ये जगह खाली करिए। 5 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हो सकते। कृपया करके ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है दिसंबर 31, 2022 से, जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो। और पुलिस अधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि धारा 144 लगाई गई है, इसलिए कानून तोड़ने की कोशिश ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। मानो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानो, कौन कौन से ऐसे छात्र संगठन हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इसमें
इसमें दो चीजें निकल के सामने आती हैं कि एसएफआई जामिया और जेएनयू में प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एनएसयूआई दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहा है। कल उन्होंने इससे पहले परसों जामिया में प्रदर्शन किया था, उसमें भी शामिल जरूर रहते, लेकिन एनएसयूआई ये कह रहा है कि एनएसयूआई की जो केरल की यूनिट है सिर्फ उसी का प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है। जी मानव जी, और तस्वीरों के जरिए वहां पर जो स्थिति है इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है वो समझा जा सकता है और पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है और धारा 144 हालांकि पूरे कैंपस में लागू कर दी गई है और कुछ छात्रों को हिरासत में भी इस दौरान लिया गया जो प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।